नमस्कार दोस्तों जब से 21वीं सदी का आगाज हुआ है तब से हमारे सामने कई तरह के चैलेंजेस आ खड़े हैं। बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस आ गई हैं और इनके चलते हुए कुछ ऐसी हैरान करने वाली घटनाएं भी सामने हमारे आई हैं जिनका हल हमें देखना होगा। और इसी के चलते हुए जो क्राइम है उसने भी एक नया रूप धारण कर लिया है। और यह बात भी अब छुपी नहीं रह गई कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से रेप के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दोस्तों यह बात तो हमने सुनी थी कि एक बालिग ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया, जहां घिनौनी हरकत कर दी। बट जो सबसे डेंजरस बात आजकल सामने आ रही है वो है कि जो नाबालिग है वही नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2024 की बात है। ये घटना गाजियाबाद की है, जहां 13 और एक 11 साल के लड़कों ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। और यहीं तक नहीं, उसका बाद में पत्थर मार मार कर उसको मार गिराया। ऐसी ही एक घटना एक गोरखपुर की है, जहां पर 12 वर्षीय लड़की के साथ उसी उम्र वर्ग के लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पहले तो घर वालों ने सामाजिक बदनामी के डरते हुए कहीं शिकायत नहीं की, बट बाद में उन्होंने साहस जुटाया और मामला पुलिस तक पहुंचा और FIR रजिस्टर हुई। जिस उम्र में क्रिकेट का बैट, जहां फुटबॉल, जहां किसी दूसरी खेलकूद में बच्चों की लालसा होती है, पर यह सोचना बनता है कि ये बचपन किस ओर मुड़ रहा है। कौन है जो उन्हें उकसा रहा है ऐसा करने के लिए, या कौन है, क्या चीज है जो उनका मन जो दूषित कर रही है ऐसे स्टेप्स लेने के लिए। तो क्या यहाँ उचित होगा कहना कि जो रोज रोज फोन पर जो कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहाँ इजी अवेलेबिलिटी हो रही है, जिसमें नंगेजपन, ऑब्सिनिटी, वल्गैरिटी आम बात हो रही है और घर घर तक पहुंच रही है। और फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर जो ऐसा स्टफ जो धड़ल्ले से डल रहा है और ना तो इस पर कोई चेक है, ना इस पर कोई सेंसरशिप है और ना कोई इस पर रेगुलेशन है। और आने वाले समय में ऐसा स्टफ और भी ज्यादा डलेगा, बट इस पर कोई ना तो कोई पाबंदी है, ना कोई इस पर बोल ही रहा है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही खराब हो रखा है। बच्चे टॉक्सिक माहौल में पल रहे हैं। अब मोबाइल फोन उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है और ऐसे में बैड इफेक्ट्स तो सामने आएंगे ना। और यह सब जानते हुए भी हम बेबस हैं। और अब तो पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं मोबाइल फोन के एडिक्टेड हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो दिन भी अब दूर नहीं है जब हमें जगह जगह मोबाइल एडिक्शन सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जो इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है वो पेडोफाइल नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। और बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं जो माइनर्स ऑपरेट करते हैं वो अपने अकाउंट्स को यूज करते हैं कि वो जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल है उसे सेल करने के लिए। बट कंपनी के जो मीटा के स्पोक्समैन हैं उन्होंने यह डिक्लाइन किया है इस स्टेटमेंट को और कहा है कि कंपनी जो अग्रेसिवली वर्क कर रही है इस चीज के साथ लड़ने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों ये कहना वाजिब होगा कि जो सोशल मीडिया है वो एक साइलेंट प्रीडेटर का काम कर रहा है और हम सब उसके पीछे जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम सभी इस चीज को यूज करते हैं कहीं ना कहीं अपने पर्पस के लिए या कोई भी मोटिव के लिए हम यूज कर रहे हैं। इस वीडियो के तहत हमने थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि एक आवाज बुलंद हो और वो आवाज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरिडोर्स तक पहुंचे, एक पब्लिक डिबेट बने और आने वाले समय में यह मुद्दा इलेक्शन मैनिफेस्टोज का भी हिस्सा बने, जहाँ इलेक्शन मैनिफेस्टोज में भी जगह मिले इसे। और हमारे जैसे मुल्क में, जो कि इंडिया जैसे मुल्क में जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर यह चीज़ तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, तबाही कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत है। लोगों के रहने सहने में बड़ी फ़र्क है, लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इस चीज़ का समाधान जल्द से जल्द ढूंढना बनता है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ नष्ट हो जाए और निराशा के सिवा हमारे पास कुछ रहे ही ना। तो धन्यवाद दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करना और बताना कि और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज़ को कर्व करने के लिए, इस मेनेस को कर्व करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।